एसयूवी कैटेगरी में कई सारे सब सेगमेंट हैं। सब कॉम्पैक्ट यानी सब 4 मीटर वाली गाड़ियां भी हैं, मिड साइज एसयूवी भी हैं और फुल फ्लेज 7 सीटर एसयूवीज भी आती हैं। लेकिन इन सभी सेगमेंट में जो मोस्ट हॉट सेलिंग या फिर मोस्ट ग्रोइंग है वो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है। लगभग 8 ऑप्शंस आपको इस सब 4 मीटर कैटेगरी में मिलते हैं, जिनमें लेटेस्ट इंटरेस्ट हैं स्कोडा काइलैक और किया सेरोस। काइलैक स्कोडा की तरफ से पहली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है इंडियन मार्केट्स में, स्पेशली इंडियन मार्केट्स के लिए डिज़ाइन की गई है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट अफोर्डेबल स्कोडा कार है। वहीं अगर सेरोस की बात करें तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सोनेट के बाद किया की तरफ से ये दूसरा प्रोडक्ट है। हालांकि कंपनी ने शुरुआत से इसको प्रीमियम टच दिया है, ये कहकर कि इसे सोनेट के ऊपर वो प्लेस करते हैं और सेल्टॉस के नीचे। इंटरेस्टिंग ये है कि इन दोनों गाड़ियों में आपको भरपूर फीचर मिलते हैं और बायर्स की तरफ से भी इन दोनों प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 6 महीने के बिक्री आंकड़े देखेंगे, यानी जनवरी से लेकर अब तक, तो दोनों गाड़ियों की ठीक ठाक यूनिट्स बिक रही हैं। हालांकि अभी भी एंटिसिपेशन ये है कि ये और शायद पिकअप होते हुए दिखाई देंगी। काइलैक के नंबर्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, ये एक एस्पेक्ट देखने वाला है। 5000 से ज़्यादा यूनिट्स अब काइलैक की बिक रही हैं। तो अगर आप भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में इन दोनों एंट्रेंट्स के साथ कंफ्यूज हैं, तो ये कंफ्यूजन इस स्टोरी के ज़रिए आज आपका दूर होगा, क्योंकि हर पैरामीटर पर हम इन दोनों गाड़ियों की खूबियां आपके सामने रखेंगे, इनके क्या ड्रॉबैक्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आपके लिए बेस्ट कौन है ये आप तय कर पाएंगे इस स्टोरी के एंड तक। लेकिन सबसे पहले बात प्लेटफॉर्म की करते हैं। तो किया सेरोस K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो कि Hyundai की एक्स्टर में भी आता है। वहीं अगर आप स्कोडा काइलैक की बात करेंगे तो ये उसी MQB AO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो कि स्कोडा कुशाक और टाइगुन में आता है। इंटरेस्टिंग ये है कि इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 1 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन डीजल ऑप्शन सिर्फ सेरोस के साथ है। पहले बात करते हैं अब इनके एक्सटीरियर की। तो किया सेरोस का एक टॉल बॉय डिज़ाइन है। इसके व्हील बेस को इस तरीके से इंजीनियर किया गया है कि ये सिर्फ सेल्टॉस से 60 मिलीमीटर इसका व्हील बेस कम है। इसमें आपको फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शन मिलता है और इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं और स्पेस इस गाड़ी में है जो इस सेगमेंट में बाकी ऑप्शंस के साथ आपको नहीं मिलते हैं। हालांकि काइलैक एक वैल्यू फॉर मनी हो सकती है इफ़ यू कंपेयर विद कुशाक, क्योंकि कुशाक वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, कुशाक से काफ़ी मिलती जुलती है और एक अफोर्डेबल स्केल के साथ आती है। ये भी बात सच है कि इसका साइज़ कुशाक के मुकाबले छोटा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि काफ़ी लंबे समय से स्कोडा के पास सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को फिल करने के लिए प्रोडक्ट नहीं था, और इसीलिए कंपनी इस अफोर्डेबल प्राइस के साथ अपने यूरोपियन डिज़ाइन को कैरी करते हुए वही ड्राइविंग डायनामिक्स को होल्ड करते हुए इस प्रोडक्ट को लेकर आई है। पहले बात करें डिमेंशंस की, तो दोनों गाड़ियों की ऑफ कोर्स लेंथ तो सेम है, लेकिन सेरोस काइलैक के मुकाबले स्लाइटली ज़्यादा वाइडर है और इसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका टॉल बॉय डिज़ाइन भी है। ऑल्दो व्हील बेस स्लाइटली आपको काइलैक में ज़्यादा मिलता है कंपैरेटिव टू सेरोस। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो काइलैक में आपको 189 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, सेरोस का ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर का है, यानी दोनों में लगभग सिमिलर फिगर्स हमारे सामने हैं। बात करें अब स्टाइलिंग की, तो किया सेरोस की जो स्टाइलिंग है वो काफ़ी अनयूजुअल है, मोर आई कैचिंग है, बोल्डर डिज़ाइन है और डेफिनेटली ये एक हेड टर्नर है। वहीं अगर काइलैक की बात करें तो ये थोड़ी सटल दिखती है, ये टिपिकल यूरोपियन लुकिंग कार दिखाई देती है। कोई आपको अननेसेसरी कट्स और क्रीजेस काइलैक में नहीं मिलते हैं, और जो इसका डिज़ाइन है वो ग्लोबल सिबलिंग से काफ़ी मिलता जुलता है। काइलैक का डिज़ाइन इनफैक्ट कुशाक से भी काफ़ी मिलता जुलता है, जैसे कि आपको इसमें फ्रंट में LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, सिमिलर ग्रिल मिलती है जैसे कुशाक में मौजूद है। वहीं अगर किया सेरोस की बात करें तो इसमें आपको वर्टिकल सेटअप मिलता है हेडलैम्प्स के लिए, ट्रिपल LED प्रोजेक्टर और LED DRLs मिल रहे हैं। जो बोनेट लाइन है सेरोस की वो भी स्लाइटली हायर है दैन द काइलैक। वहीं अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें या व्हील्स की बात करें तो दोनों एसयूवीज में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं ऑन देयर टॉप वेरिएंट्स। किया सेरोस में हालांकि फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं फॉर बेटर लुक्स एंड एरोडायनामिक्स, वहीं काइलैक में आपको रेगुलर हैंडल्स मिलते हैं। दोनों एसयूवीज डिमेंशनली तो काफ़ी क्लोज हैं। हालांकि सेरोस का डिज़ाइन इस तरीके का है, ये ज़्यादा टॉलर और वाइडर भी है, इसीलिए आपको गाड़ी के अंदर सेंस ऑफ स्पेस ज़्यादा दिखाई देगा, स्पेशली रेयर सीट में। वहीं अगर लेंथ और ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से देखें तो दोनों में आपको सेम मिलता है। काइलैक हालांकि बेस्ट इन क्लास व्हील बेस ऑफर कर रहा है।
हाउएवर अगर हम सिरोस की बात करें तो इसमें रेयर सीट कंफर्ट आपको कंपैरेटिवली काइलैक के ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप इन्हें स्लाइड भी कर सकते हैं, रेक्लाइन भी कर सकते हैं जैसा ऑक्यूपेंट चाहे। यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी और ओवरऑल कंफर्ट आपको मिल रहा है वो सिरोस में ज़्यादा मिलता है, और ये एक एज भी है सिरोस के लिए ओवर काइलैक। वहीं अगर बूट स्पेस की बात करें तो काइलैक में आपको लार्जर बूट स्पेस मिलता है 446 लीटर्स का। वहीं सिरोस की बात करें तो यहाँ 390 से 465 लीटर्स का बूट स्पेस आप इसमें बना सकते हैं बेस्ड ऑन रेयर सीट पोजीशन। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो ये वो एस्पेक्ट हैं जहां सिरोस काइलैक को पीछे छोड़ देती है। सिरोस में आपको 8 स्पीकर हर्मन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है, वहीं काइलैक में 6 स्पीकर सेटअप आपको मिलता है। किया कि सिरोस में 12.3 इंच का टच स्क्रीन है, बेटर रेजोल्यूशन है और इसका रेस्पॉन्सिवनेस भी अच्छा है। वहीं काइलैक में 10.1 इंच का स्क्रीन है। दोनों में ही वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। स्कोडा में फ्रंट सीट वेंटिलेशन दिया गया है, वहीं सिरोस में ये फीचर रेयर सीट्स पर भी मौजूद है। काइलैक में आपको सिंगल पेन सनरूफ मिलती है, लेकिन सिरोस में पेनोमिक सनरूफ दी गई है। इसके अलावा सिरोस में आपको एडास फीचर्स मिलते हैं जो कि काइलैक में मौजूद नहीं हैं। हालांकि एक एडवांटेज जो काइलैक में आपको मिलती है वो है पावर्ड फ्रंट सीट्स, यानी ड्राइवर सीट को 4 वे पावर एडजस्टेबल किया जा सकता है। वहीं सिरोस में सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट है, वो भी मैनुअल। गाड़ी के अंदर कुछ और एक्साइटिंग है वो है सिरोस में, क्योंकि इसमें आपको रेयर सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, हालांकि बॉडी रोल भी है। यानी फैमिली और लॉन्ग ट्रैवल के लिए सिरोस एक अच्छा प्रोडक्ट है। वहीं काइलैक का बिल्ड स्ट्रॉन्ग है, जर्मन इंजीनियरिंग है और ये गुड स्टेबिलिटी भी ही ऑफर करती है। हालांकि इसमें रेयर सीट का कंफर्ट उतना नहीं है जितना सिरोस में मिलता है। केबिन एक्सपीरियंस सर्टेनली सिरोस में बेटर है, एक्सटीरियर लुक काइलैक के बेटर हैं। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि सिरोस के मुकाबले काइलैक एक एक्सपेंसिव मेंटेनेंस वाली गाड़ी है। इंटीरियर्स भी उतने एक्साइटिंग नहीं हैं जितने कि आपको सिरोस में मिलते हैं। बात करें सेफ्टी की तो स्कोडा काइलैक के पास 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है भारत एनकैप क्रैश टेस्ट की, वहीं सिरोस का क्रैश टेस्ट अब तक नहीं हुआ है। वहीं दोनों ही गाड़ियों पर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD मिल रहा है, तमाम दूसरे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। लेकिन एक एज जो सिरोस के पास है वो ये कि इसमें आपको लेवल 2 एडास सूट मिलता है टॉप स्पेक वेरिएंट्स में, हालांकि काइलैक में ये मिसिंग है। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। काइलैक का इंजन 115 HP की पावर देता है, सिरोस के इंजन स्लाइटली ज़्यादा पावर लेंड करता है 120 HP की। लेकिन एक खास चीज़ जो सिरोस के साथ है वो ये कि इसमें आपको 1500 लीटर का डीजल इंजन भी मिलता है जो 115 HP की पावर और 253 Nm का टॉर्क लैंड करता है। डीजल इंजन का ऑप्शन आपके पास नहीं है अगर आप काइलैक चुनते हैं तो। काइलैक में पावर भले ही सिरोस से थोड़ी कम हो, लेकिन ये ट्रूली शाइन करती है कुछ पैरामीटर्स पर, जैसे कि ये फन टू ड्राइव है, ज़्यादा बैलेंस राइड क्वालिटी आपको काइलैक में मिलती है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग ग्रिप और सस्पेंशन बम्प एब्जॉर्प्शन, ये सब काइलैक में काफ़ी बेटर हैं। इनफैक्ट अगर वहीं सिरोस की राइड क्वालिटी देखें तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट है। हालांकि ये लो स्पीड्स पर काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, लेकिन हाई स्पीड्स पर थोड़ी सी बाउंसी फील देती है और इसका सस्पेंशन भी उतना इंसुलेटेड नहीं है फ्रॉम पॉट होल्स और बम्प शॉक जितना अच्छा काइलैक परफॉर्म करती है। यानी काइलैक की जो 115 HP की पावर है वो डिसेंट है, स्मूथ है और डेली ड्राइव के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी ऑफरेंस है। हालांकि परफॉर्मेंस शायद ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकती है अगर आप इसे 100 km/h के ऊपर क्रॉस करते हैं तो। अब बात करते हैं फाइनली माइलेज की, तो किया सिरोस में जो क्लेम माइलेज है पेट्रोल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ वो लगभग 18-18.5 km/L का है। पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ ये 17-17.5 km/L का माइलेज दे सकती है, ये कंपनी फिगर्स हैं। डीजल वेरिएंट के लिए जो माइलेज है वो 20 से 21 km/L फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए 17-17.5 का है। वहीं काइलैक के अगर आप माइलेज फिगर्स देखेंगे तो सिरोस के आसपास ही स्टैंड करते हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो सिरोस की कीमत शुरू होती है 9.5 लाख तक और ऊपर जाती है लगभग 18 लाख तक। वहीं काइलैक की कीमत 8.25 लाख से शुरू होती है और ऊपर जाती है सिर्फ 14 लाख तक। तो क्लियरली सिरोस में आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस ओवर काइलैक मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा कीमत भी चुकानी होगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा अफोर्डेबल काइलैक है। अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए सूट करती है डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है या किस तरीके के बायर आप हैं। अगर आपको सुपीरियर स्पेस चाहिए, रिच फीचर्स चाहिए, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा चाहिए, देन डेफिनेटली
भले ही आप ज़्यादा कीमत चुकाएं, लेकिन सिरोस इज़ द कार फॉर यू। लेकिन अगर आप डिसेंट फीचर्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, आपको यूरोपियन फील चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस, ड्राइविंग डायनामिक्स चाहिए, देन काइलैक इज़ द कार फॉर यू।